हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग शुरू किए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास और ये है यूनिट वन। आज जो है वो क्लास सेकंड है यूनिट वन की ही, जिसमें हम लोग कल बात किए थे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ डिफिनेशंस देख लिए थे और उसके बाद हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा देखे थे कि वुड्रो विल्सन क्या है। वुड्रो विल्सन का स्टेटमेंट हम लोग देख लिए थे पिछले वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिफिनेशन की। हम लोग स्कोप की भी बात कर लिए हैं। ठीक है, और पहली बुक जो थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो है इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग बुक को भी याद करते हुए चलेंगे। कल या परसों से मैं शुरू कर दूंगा आप लोगों को वीडियो में ही 5 या 10 बुक में डेली आप लोगों को कराना शुरू करूंगा। ठीक है, आज से हम लोग शुरू करते हैं डिफिनेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग मैकग्रेगर की। ठीक है, मैकग्रेगर की बात करें तो मैकग्रेगर बोलते हैं रिजर्व टू डिनोट द जनरेशन ऑफ पर्पसिव एक्शन। ठीक है, हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अब डिफिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं मैकग्रेगर कि रिजर्व टू डिनोट द जनरेशन ऑफ पर्पसिव एक्शन। देखिए, अगर आज का जो जनरेशन है वो जो भी बात कर रहा है वो माइक पे कर रहा है। ठीक है, तो माइक ग्रेगर, मैक ग्रेगर कौन, मैक ग्रेगर को नहीं, मैक। ठीक है, तो माइक लाया के बना, तो जो मैक ग्रेगर किसकी बात करते हैं, अभी नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं, जेनजी की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, ये किसको डिनोट कर रहे हैं, जनरेशन को, इस जनरेशन को ऑफ पर्पसिव एक्शन। ठीक है, वो पर्पसिव एक्शन जो भी उसका उद्देश्यपूर्ण है, जो भी पर्पस है उसका, वैसा काम करने के लिए बात कर रहे हैं। तो इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग, मैकग्रेगर जनरेशन। ठीक है, बस जनरेशन वर्ड याद रख लीजिए, इतना सा आपका काम हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग निकोलस हेनरी। इसका नाम थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया ये, निकोलस हेनरी। निकोलस हेनरी क्या बोलते हैं, स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ब्यूरोक्रेसी को ही स्टडी करना और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। अच्छा, याद कैसे रखेंगे, देखिए अगर आप पब्लिक ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं, अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रहना चाहते हैं, सॉरी, ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रहने के लिए आपको ब्यूरोक्रेसी को क्या करना होगा, पढ़ना होगा, उसे प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको क्या किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो निकोलस हेनरी को ऐसे याद रखना है, कैसे निकाल दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर आप स्टडी एंड प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आज से भी आप स्टडी और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आपका नहीं निकलेगा। ठीक है, आप ये नेट और जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या करिए, आप स्टडी एंड प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन डेली बेसिस पे करते रहिए। ठीक है, तो निकोलस हेनरी को याद कर लेंगे हम लोग। आगे देखते हैं ग्लाइडन को। ग्लाइडन क्या बोलते हैं, डिबेट ओवर डिफिनेशन की बात करते हैं। बोलते कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ और नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिफिनेशन की बात की जाए ना, तो यार डिफिनेशन का ही एक डिबेट हो गया है कि क्या डिफिनेशन होगा। तो डिबेट ओवर डिफिनेशन की बात करते हैं ग्लाइडन। कल हम लोग देखे थे कि ग्लाइडन क्या कर रहे थे, कि वो स्लाइड करा रहे थे, ग्लाइड करने की बात कर रहे थे कि भाई ग्लाइड करने गए तो केयर फॉर और लुक आफ्टर करिए आप। ठीक है, और जब केयर फॉर और लुक आफ्टर किसी से ज्यादा करने लगते हैं तो लोग बोलते हैं अरे हम बच्चे थोड़ी हैं, आप ही से डिबेट करने लगते हैं वो। तो डिबेट कौन करते हैं, ग्लैडन करते हैं। डिबेट ओवर डिफिनेशन ग्लैडन की बात है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग लूथर गुलिक क्या बोलते हैं। लूथर गुलिक कल हम लोग देखे थे कि जी फॉर गुलिक एंड जी फॉर गेटिंग थिंग्स डन की बात करते हैं। यहाँ पर जी फॉर गुलिक और जी फॉर गवर्नमेंट की बात करेंगे। बोला कि डू विथ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो काम है, हिंदी में बोलते हैं इसको कार्यपालिका शाखा का कार्य। तो कार्यपालिका शाखा का जो भी कार्य है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बात गुलिक का मानना है। तो गुलिक से हम लोग सीधे याद करेंगे डू विथ गवर्नमेंट। यहां पे क्या बात करेंगे, डू विथ गवर्नमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग फिफ्नर को। फिफ्नर क्या बोलते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ डूइंग द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। फिफ्नर भी क्या बोलते हैं, देखिए फिफ्नर का जो डिफिनेशन इसमें आधा अधूरा लिखा गया है। आगे एक स्टेटमेंट है, इन्हीं का स्टेटमेंट आगे लिखा गया है कि एक्सरे से लेके सिक्का ढालने तक, ठीक है, एक्सरे से लेके सिक्का ढालने तक का काम किसका है, गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो हम लोग फिफ्नर में इतना याद रखेंगे कि फिफ्नर का क्या स्टेटमेंट याद रखेंगे कि एक्सरे से लेके सिक्का ढालने तक। हम लोग देखते हैं एक चीज कि फिफ्नर जो है ना किसी को काट दिया तब हम लोग उसको एक्सरे तो करवाते नहीं है,
ठीक है। गांव में क्या करते हैं लोग कि लोग कुछ सिक्का लेते हैं एक या दो को और किसी भगवान के नाम पे ऐसे घुमा के रख देते हैं कि भाई आपके नाम से मैंने रख दिया, अब आप इसकी रक्षा करिए। आप लोग मे भी इसको लिंक कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे गांव में एक परंपरा चलती है। तो ये फिफनर जो है वो क्या करते हैं कि ये एक्सरे से लेके सिक्का ढालने तक की बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिफिनेशन में। एक है जेम्स फेसलर। जेम्स फेसलर क्या होता है ना, ये फेल हो जाते हैं। क्यों बात कर रहे हैं, देखिए बोलते क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिसी एग्जीक्यूशन एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब सोचिए कि अगर आपको पॉलिसी के बारे में काम करना है, पॉलिसी से रिगार्डिंग आपको काम करना है, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, पॉलिसी फॉर्मुलेट करिएगा और उसके बाद उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करिएगा। पर इन्होंने क्या किया है अपने डिफिनेशन में कि पॉलिसी एग्जीक्यूशन एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इसका जो सीक्वेंस है ना उसको उल्टा कर दिया है। पहले बात कर दी है पॉलिसी एग्जीक्यूशन की और फिर बात की है पॉलिसी फॉर्मुलेशन की, और इसलिए इनको फेल कर दिया गया। तो इससे याद रख सकते हैं आप कि पॉलिसी एग्जीक्यूशन एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात कौन करते हैं, फेसलर करते हैं। ठीक है, अब देखिए निग्रो एंड निग्रो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है यहां से। पूछता है ऐसे कि इनमें से कौन सा पॉइंट निग्रो एंड निग्रो ने नहीं दिया है। ठीक है, कुल 5 पॉइंट पे बात करते हैं निग्रो एंड निग्रो, लेकिन आपको वहां से पूछा जाएगा 4 पॉइंट और 4 में से 3 पॉइंट इनका रहेगा और 1 पॉइंट कहीं और बाहर से कुछ दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। निग्रो एंड निग्रो बोलते हैं, सबसे पहला पॉइंट देते हैं कोऑपरेटिंग ग्रुप एफर्ट की पब्लिक एडमिशन में क्या होता है, ग्रुप एफर्ट्स होता है। ठीक है, दूसरा बोलते हैं कि कोऑपरेटिंग कवर्स ऑल 3 ब्रांचेज। कवर्स ऑल 3 ब्रांचेज, कौन कौन से ब्रांचेज, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तीनों ब्रांचेज को ये कवर करता है। हम लोग जब देखे थे स्कोप में तो हम लोग बात किए थे कि निग्रो ग्रो कर रहा है, तो बड़ा बात करेगा, ब्रॉडर सेंस की बात कर रहा था, और वहां पे भी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात हो रही थी। ठीक है, हम लोग यहां बात किए थे जब ऊपर में। ठीक है, यहां से अभी आप रिलेट कर पाएंगे कि यहां जो निग्रो है ये किस चीज की बात कर रहे हैं, निग्रो बात कर रहे हैं ब्रॉडर सेंस की, और ब्रॉडर सेंस में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों की बात होती है। ठीक है, तो निग्रो का सेकंड पॉइंट ये था। अब देखिए तीसरी बात क्या बोलते हैं कि ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल प्रोसेस। वो बोलते हैं कि ये पब्लिक एडमिशन जो है ना वो पार्ट है पॉलिटिकल प्रोसेस का। क्या है ये, पॉलिटिकल प्रोसेस का ही पार्ट है। आगे बोलते हैं कि डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन ये प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से अलग है, डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। वो आगे बोलते हैं एसोसिएटेड विद प्राइवेट ग्रुप्स टू प्रोवाइड सर्विस। वो बोलते हैं कि प्राइवेट ग्रुप से ये क्या करता है, एसोसिएट करता है ताकि सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सके। अब देखते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। और देखिए बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप एफर्ट की। तो एक ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप किसका बनाते हैं, वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का ग्रुप बना लेते हैं। दूसरा पॉइंट भी याद रह जाएगा यहां से आपको। पहला पॉइंट कोऑपरेटिंग ग्रुप एफर्ट की बात करते हैं। निग्रो एंड निग्रो ये खुद ग्रुप में है, दो भाई हैं, ठीक है, निग्रो एंड निग्रो, और इन दोनों ने क्या किया है कि ग्रुप एफर्ट की बात किया है। और ग्रुप में किसको रखा है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को। फिर बोला ना कि इसमें पूछा गया कि तीनों को रखिएगा, तो बोला कि हाँ क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, ये पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस है। तो ऐसा पॉलिटिकल प्रोसेस है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं है ना, बोले नहीं, डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये डिफरेंट है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से। लेकिन साथ ही साथ वो अगले पॉइंट में बोलते हैं कि लेकिन ये एसोसिएट करता है प्राइवेट ग्रुप्स के साथ। प्राइवेट ग्रुप्स का मतलब कि आप लोग देखे होंगे कि भाई रेलवे का काम चल रहा है, लेकिन वहां पे भी क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन बेसिस पे काम चल रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम चलते हैं, कंस्ट्रक्शन सॉरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम चल रहे हैं, जो कि प्राइवेट लोग जाके काम कर रहे हैं। तो ये एसोसिएट करता है प्राइवेट ग्रुप के साथ ताकि सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सके। क्लियर हुआ? तो ये है निग्रो एंड निग्रो के 5 पॉइंट, कोऑपरेटिंग ग्रुप एफर्ट्स। अब ग्रुप में भी कौन कौन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और पार्ट है पॉलिटिकल प्रोसेस की, अलग है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन एसोसिएट करता है प्राइवेट ग्रुप्स के साथ। बस ये स्टोरी आप लोग याद रख लीजिएगा तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग साइमन का स्टेटमेंट। साइमन बोलते हैं द एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ नेशनल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, ये बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात करते हैं कि साइमन क्या है। तो देखिए अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो हम लोग जब स्कोप की बात करते तो साइमन कहां थे, नैरो सेंस की तरफ थे, मतलब ये ओनली एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। तो बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच की केवल कार्य, भले वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच नेशनल लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो या लोकल लेवल की है, लेकिन जुडिशरी और ये
हम लोग बात कर रहे थे कि ये जुडिशरी और लेजिस्लेचर की बात नहीं करते हैं, उनकी बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं केवल केवल एग्जीक्यूटिव ब्रांच की नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पे, ठीक है। याद कैसे रहेंगे, देखिए साईं भगवान जो है वो क्या कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे राष्ट्रीय स्तर पे, स्टेट के लेवल पे और लोकल गवर्नमेंट, लोकल लेवल पे भी, गांव गांव में भी जाके क्या कर रहे थे, ये घूम रहे थे और वहां पे लोगों को कल्याण कर रहे थे लोगों का, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं साइमन का डिफिनेशन। आगे देखते हैं वॉल्डो। वॉल्डो क्या बोलते हैं, आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट। वॉल्डो बोलते हैं कि ये आर्ट भी है और साइंस भी है। देखिए वहां पे वॉल्डो इतना अच्छा काम किए थे कि उनको हाई डिग्री ऑफ रेशनैलिटी, हाई डिग्री बुखार हो गया था। क्यों, हम लोग ये देख रहे हैं कि बेचारा डबल मेहनत कर रहे हैं, वो आर्ट सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं और साइंस भी बात कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि पब्लिक एडमिशन इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का आर्ट एंड साइंस दोनों है, ठीक है। ये बात करते हैं वॉल्डो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विग का डिफिनेशन। जॉन विग जो है वो यहां पे बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज द पब्लिक एडमिशन इज द ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर। वो बोलते कि पब्लिक एडमिशन कुछ और नहीं है, बल्कि पब्लिक एडमिशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सनल है, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स है, ठीक है। इन चारों टर्म को याद रखिए कि विग ही बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर की। आगे देखते हैं हम लोग मैक्वीन की बात करते हैं। मैक्वीन क्या करते हैं, मैक्वीन बोलते हैं कि द ऑपरेशंस ऑफ गवर्नमेंट वेदर सेंट्रल और लोकल। देखिए मैक्वीन में एक वर्ड आ रहा है क्वीन। जब सोचिए, जब हमारे यहाँ राजा और महाराजाओं का काल चलता था तो कैसे होता था कि एक राज्य होता था जिसमें गांव होते थे और राजा के नियंत्रण में रहते थे। वहां पे अलग अलग स्टेट नहीं, ऐसे नहीं थे। एक अगर है तो, अगर एक राज्य है तो उसमें राज्य है और गांव है, ठीक है, नगर रहते थे अलग अलग, ठीक है। वहां पे त्रिस्तरीय नहीं था बल्कि दो स्तरीय था। तो सेंट्रल और लोकल की बात कौन करता है, तो वो मैक्वीन करती है। या तो सेंट्रल होगा या तो लोकल होगा। ये 2024 में पूछा जा चुका है, 2024 या 25 में, ठीक है, ये स्टेटमेंट। तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अगर बात किया जाए आपको नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल की, तो ये बात करते हैं साइमन। नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल की, 3 लेवल पे साइमन बात करते हैं। लेकिन केवल सेंट्रल और लोकल की बात की जाए तो वो करती है मैक्वीन। क्लियर है। आगे देखते हैं हम लोग मर्सन की। मर्सन में इनका स्टेटमेंट है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन इंक्वायरी एज टू हाउ पॉलिसीज में बेस्ट बी कैरिड इनटू ऑपरेशन। बोलते कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा इंक्वायरी है जो कि ये पता करता है कि किसी भी पॉलिसी को कैसे बेहतर तरीके से ऑपरेशन में लाया जा सकता है, कैसे उससे मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सकता है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, देखिए मान लेते हैं कोई, किसी की मृत्यु हो गई, कोई मर गया, मर्सन, तो उनकी क्या होगी, फिर उसकी इंक्वायरी चलती है। बस इतना ही कीवर्ड आपको याद रख लेना है। ये पूरा स्टेटमेंट आपको समझना है, पढ़ना है, पढ़िए समझिए, लेकिन आप याद नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए आप क्या करेंगे, हम लोग बस कीवर्ड निकाल के लेके चल रहे हैं। कल से हम लोग सीख चुके हैं इन चीज को, ठीक है। तो इंक्वायरी की बात कब होती है, जब कोई मर जाता है। तो मर्सन बोलते हैं कि पब्लिक एडमिशन इज एन इंक्वायरी। बस इतना याद रखिए कि पब्लिक एडमिशन को इंक्वायरी किसने बोला है, तो ये मर्सन ने बोला है। आगे देखते हैं कॉर्सन एंड हैरिस। कॉर्सन एंड हैरिस बोलते हैं कि पब्लिक एडमिशन इज द एक्शन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं ये, पब्लिक एडमिशन को क्या बोलते हैं, ये एक्शन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। बताया कि पब्लिक एडमिशन कुछ और नहीं है बल्कि गवर्नमेंट का ही एक्शन पार्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं हॉडसन क्या बोल रहे हैं। हॉडसन बोलते हैं कि ऑल एक्टिविटीज ऑफ पर्सन और ग्रुप्स इन गवर्नमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड पब्लिक एडमिशन। ऐसे आगे बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरनेशनल, रीजनल, लोकल और इन स्कोप। ये ऑर्गेनाइजेशन जो होंगे वो क्या हो सकते हैं, इंटरनेशनल हो सकते हैं, रीजनल भी हो सकते हैं, लोकल भी हो सकते हैं, अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन वो बोलते हैं कि ऑल एक्टिविटीज ऑफ पर्संस, कि लोगों की सभी या ग्रुप्स की सभी एक्टिविटीज क्या कहलाती है सरकार में, बोला कि गवर्नमेंट के अंदर लोगों या ग्रुप्स की जितने भी एक्टिविटीज है सबके सब पब्लिक एडमिशन के अंदर आती है। तो ऑल एक्टिविटीज हॉडसन की बात करते हैं। याद कैसे रहेंगे, मान लीजिए पानी का हौज है, बड़ा सा हौज है, ठीक है। तो जितने भी पानी है घर का सबको उसी में उड़ेल दीजिए, ठीक है। तो ऑल एक्टिविटीज की बात कहां करेंगे हम लोग, हॉडसन से करेंगे। आगे देखते हैं डिमॉक की बात करते हैं हम लोग। डिमॉक क्या बोलते हैं कि द फुलफिलमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एज डिक्लेयर बाय द कंपोनेंट अथॉरिटीज, कि जो भी कंपोनेंट अथॉरिटीज हैं, जो भी लोग शासन में, जो भी अथॉरिटीज हैं, उनके द्वारा जो भी पॉलिसी लाई गई है, डिक्लेयर की गई है, उनको कैसे फुलफिल किया जाए, कैसे इन्फोर्स में लाया जाए उनको, यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो डिमॉक को हम लोग ऐसे याद करेंगे, फुलफिलमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। फुलफिलमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी की बात किसने किया है, डिमॉक करते हैं। आगे चल के ये डिफिनेशन फिर से एक बार रिपीट भी होगा तो देखेंगे हम लोग वहां पे भी।
आगे देखिए फेसलर का सेम वही डिफिनेशन है जो कल हम लोग पढ़े थे, क्या है, पॉलिसी एग्जीक्यूशन एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, पब्लिक एडमिशन इज ब्यूरोक्रेसी एंड पब्लिक एडमिशन इज पब्लिक, ऐसे बोलते हैं वो। तो पॉलिसी एग्जीक्यूशन पहले करना है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन बाद में करना है, तो ये आप समझ जाएंगे। एक है डेविस। डेविस क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि बेस्ट आइडेंटिफाइड विद द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। डेविस जो है ना वो इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच है गवर्नमेंट का। तो ये आइडेंटिफिकेशन किसने किया है, डेविस ने किया है। बस इतना याद रखिए कि ये आइडेंटिफिकेशन किसने किया है, ये डेविस ने किया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे फ्रैंक जे गुडनाव। फ्रैंक जे गुडनाव के बारे में हम लोग कल पढ़े थे कि फ्रैंक जे गुडनाव जो है वो क्या है, वो फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इनका स्टेटमेंट है कि एडमिनिस्ट्रेशन include the function of executing the law as well as semi scientific, quasi judicial and quasi business। देखिए क्वासी और सेमी का मतलब होता है आधा अधूरा। ठीक है, आधा आधा, हाफ हाफ की बात कर रहे हैं। कल हम लोग देखे थे कि फ्रैंक जे गुडनाव जो है ना वो भी पूरे पब्लिक एडमिशन के फादर नहीं है, बल्कि केवल और केवल अमेरिकन पब्लिक एडमिशन के फादर हैं। वहां भी आधा फादर है, और ये आधा की ही बात करते हैं, सेमी साइंटिफिक, क्वासी जुडिशियल एंड क्वासी बिजनेस की बात करते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि ये क्या है, सेमी साइंटिफिक है, क्वासी जुडिशियल है और क्वासी बिजनेस है। ठीक है, तो यहां से आप अधूरा अधूरा चीजों को याद रख के आप जोड़ सकते हैं कि गुडनाव ये बात बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग रिडले की बात। रिडले क्या बोल रहे हैं, पब्लिक एडमिशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन इन पब्लिक सेक्टर एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट। बोलते हैं कि पब्लिक एडमिशन क्या है, पब्लिक सेक्टर के द्वारा ही एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है और इसे एडमिनिस्टर किया जाता है राज्य के द्वारा। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट, दो बात बोल रहे हैं कि पब्लिक एडमिशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन इन पब्लिक सेक्टर। एक लाइन तो ये कि भाई पब्लिक सेक्टर के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहे हैं, जो कि एडमिनिस्टर किसके द्वारा किया जाता है, तो स्टेट के द्वारा किया जाता है। क्लियर है। अब देखिए रीडले सीधे सीधे बात करते हैं, क्योंकि ये पढ़ रहे हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ये डिटेल में पढ़ दिए हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इन पब्लिक सेक्टर, तभी तो पब्लिक एडमिशन है, पब्लिक का एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो उसको पढ़ दिए हैं, बस वर्ड को ये पढ़ दिए हैं। आगे देखते हैं हम लोग रुथना स्वामी। एम रुथना स्वामी ये इंडियन थिंकर्स हैं। ठीक है, और इनका स्टेटमेंट हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, इंटरव्यू में भी पूछा जा चुका है। When administration has to do with the affairs of a state or minor political institution like a municipal or county council or district board। हम लोग बाद में पढ़ेंगे काउंटी काउंसिल क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड क्या होता है। ठीक है, जब हम लोग यूनिट 4 पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, बोला कि when administration has to do with the affairs of a state, कि जब अपना काम सरकार के अंदर में रह के किया जाता है, जब मामलों को प्रबंध किया जाता है सरकार का, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो छोटे से छोटे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो लाइक म्युनिसिपल और काउंटी काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, तो उन सभी के काम को क्या कहा जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। याद कैसे रखेंगे हम लोग एम रुथना स्वामी की बात, तो हम लोग एम रुथना स्वामी को ऐसे याद रखेंगे कि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, म्युनिसिपैलिटीज की बात करते हैं। ठीक है, ये छोटे लेवल तक की बात करते हैं और ये कोई स्वामी जी ही कर सकते हैं इतने छोटे लेवल पे आके। तो स्वामी जी किसकी बात करते हैं, माइनर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लाइक म्युनिसिपल और काउंटी काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बात करते हैं। मेनली आप म्युनिसिपल पार्टीज की याद रखें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात अपने डिफेंस में किसी ने नहीं किया है एम रुथना स्वामी के अलावा। ठीक है, डिमोक एंड डिमोक क्या करते हैं, जैसा ठीक है, डिमोक एंड डिमोक का स्टेटमेंट है कि व्हाट पीपल वांट थ्रू गवर्नमेंट एंड हाउ दे गो अबाउट गेटिंग इट, कि लोग चाहते क्या है सरकार से और वो कैसे इसे प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, यही एडमिनिस्ट्रेशन है, यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। आगे देखते हैं हम लोग, तो डिमोक एंड डिमोक में हम लोग डिमोक को कैसे बनाया था कि मॉक टेस्ट लगाना है। जब हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं तो व्हाट एंड हाउ का ही तो आंसर देते हैं ना, पहले के आंसर दे रहे होते हैं व्हाट का, कभी हाउ का। ठीक है, तो ये डिमोक एंड डिमोक से आप याद रखें, व्हाट एंड हाउ की बात किसने किया है, तो डिमोक एंड डिमोक ने किया है। एक है ग्रीनवुड और विल्सन। ठीक है, ग्रीनवुड और विल्सन क्या बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन एक्टिविटी और सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। देखिए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी के बारे में तो वुडो विल्सन दे ही दिए हैं। ग्रीनवुड क्या करते हैं, इसमें एक अपना क्या कर देते हैं, इंस्टीट्यूशन खोल देते हैं, इंस्टीट्यूशन ओपन करते हैं। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ग्रीनवुड और विल्सन जब एक साथ मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन भी प्राप्त हो जाएगा और सब्जेक्ट ऑफ स्टडी भी मिल जाएगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। रोजन ब्लूम क्या करते हैं, रोजन ब्लूम बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डज डिफर फ्रॉम द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। इनका स्टेटमेंट सीधे सीधे आप याद रख लीजिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से अलग है।
ठीक है। तो रोजन ब्लूम को, जैसे बैलून, हम लोग एक ऐसा बैलून होता है जिसको हम लोग छोड़ते हैं तो वो हवा में चला जाता है, तो सीधे निकल जाता है। तो ये सीधे बात बोल देते हैं कि भाई पब्लिक एडमिशन क्या है। कोई पूछा इनसे पब्लिक एडमिशन क्या है, तो बोलते हैं पब्लिक एडमिशन है, ये प्राइवेट एडमिशन से अलग है। इतना ही बात बोलते हैं रोजन ब्लूम। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। ये एज अ डिसिप्लिन है, इसका कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग खत्म किए डिफिनेशन। कल से हम लोग पढ़ेंगे इसके मीनिंग, नेचर एंड स्कोप को। कल से आप लोग को ज्यादा मजा आएगा। अभी का क्लासेस थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग है, लेकिन इन चीजों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो इन सभी स्टेटमेंट को आप लोग याद करने की कोशिश करिए। जो भी ट्रिक बताई गई है इसे आप रख भी सकते हैं या अपने से आप रट भी सकते हैं, तो रखना और रटना आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय।